अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला अपने अख्ताम को पहुंच गया है और भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली है। और आज एक ज़बरदस्त मैच हुआ जिसमें भारत की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई। कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया और मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई जिसके बायस भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। लेकिन आज के मैच पर बात करेंगे और इस टूर्नामेंट पर बात करेंगे, इस पूरे टूर्नामेंट को थोड़ा सम अप करेंगे कि यहाँ पर कैसी क्रिकेट हुई। लेकिन ये पाकिस्तान की मेजबानी में ये टूर्नामेंट हुआ। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज जब सेरेमनी हो रही थी यानी कि आज के मैच की और इस टूर्नामेंट की, उसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद नहीं थे। यानी कि वो मुल्क जो मुल्क यहां पर मेजबान है, ऑफिशियली मेजबान है और तमाम टीमों की जर्सी पर लिखा हुआ है कि मेजबान मुल्क पाकिस्तान, और सबको पता है और आईसीसी का इवेंट है लेकिन मेजबानी पाकिस्तान के पास है। लेकिन हैरानकुन तौर पर चेयरमैन पीसीबी जो आज की सेरेमनी है वहां पर नजर नहीं आए। इसकी क्या वजूहात हैं कि वो गए नहीं, क्या मसरूफियात थी, क्या है, उस पर तो ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है। अगर अच्छा होता, पाकिस्तान टीम अगर नहीं भी है तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहां पर होते या पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी भी सूरत में वहां पर होती। लेकिन क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब अपने पैनल से भी जानेंगे। लेकिन मजबूत तौर पर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज बड़े मैच में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रोहित की मुतासिरकुन बैटिंग की वजह से भारत को एक अच्छा आगाज मिला। क्योंकि टारगेट चूंकि कम था लेकिन इतना ऐसा भी नहीं था कि वो इतना आसान था भारत के लिए मैच जीतना। कुछ लम्हात ऐसे आए कि भारत के लिए मुश्किलात खड़ी हुई, लेकिन आगाज इतना अच्छा दे गए रोहित शर्मा और उसके बाद भारत के लिए आसानियां पैदा होती रही और मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस के नतीजा में मैच जीता। हमारे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। अरीबा चौधरी साहबा और इसी तरह से शुएब जाट साहब, हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट का आगाज करते हैं शुएब जाट साहब से। शुएब, मैं आज का आगाज यहां से करूंगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज आखिरी शो है हमारा और इसका आगाज मैं यहां से करूंगा कि आपने कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन सर भारत जीत गया। वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत के पास चली गई है। इस कॉमेंट से आपका आगाज, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही आपने शरारती से अंदाज में आधी मेरी बात बता दी और आधी बात आप स्किप कर गए कि मैंने कहा जब टॉस हो गई मैंने कहा इन्होंने गलत फैसला किया है। हाँ। ये जीतती उसी सूरत में कि अगर इंडिया को चेस जो है ना के बजाय डिफेंड करना पड़ता अपना टोटल। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 280 क्रॉस करने पड़ेंगे, 300-320 हुआ तो फिर तो वन साइड मैच हो जाएगा। तो आप देखिए आज के मैच में मैं ये समझता हूँ कि उनकी पुअर डिसीजंस टॉस से लेके और फिर जेंसन को जो ओवर नहीं दिया, ठीक है ना, आके 47वां ओवर भी आप जो है ना जडेजा से करवा रहे हैं, रविंद्रा से करवा रहे हैं। तो और भी बीच में बहुत सारे जो है ना उनके फैसले ऐसे थे जो समझ से बाला करते कि ये कर क्या रहे हैं। सेटनर ने अपने ओवर रोके हुए थे, फिर जब वो आया तो उसने ब्रेक थ्रू दे दिया, 2 आउट दे दिया। अगर वो पहले ही 4-5 ओवर भी या 3-4 ओवर पहले आ जाता तो भी सूरत कुछ मुश्किल हो सकती थी। लेकिन ये भी मैंने आपके शो में कहा था कि इंडिया की ये टीम, हम जितनी बातें कर लें कि उनको कंडीशन एक जैसी मिली है, उनको जो है ना बड़ी एडवांटेजेस मिली हैं जो पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन उसके बावजूद ये टीम दुनिया के किसी भी ग्राउंड में किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। 8वें नंबर पे जडेजा बारी लेने आ रहा है। टीम साहब क्या तवक्को करते हैं? वेल डन इंडिया, टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आपने जो है जीत जो है वो कर दिखाया, जो चाहा वो कर दिखाया। और सबसे बड़ा वेल डन जो है वो जेशा को बनता है कि जेशा जानते हैं सर। शुएब, मैं आगे चलूंगा बाकियों के पास, आप जेशा को मुबारकबाद दे रहे हैं लेकिन मोहसिन नकवी साहब सर नजर नहीं आए, वहां पर होना चाहिए था उनको। मेरे ख्याल से वहां पे बात हो रही होगी कौन मोहसिन नकवी कौन पाकिस्तान, ये बात हो रही होगी। अब देखिए ना, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेबस नजर आया वो पाकिस्तान ही नजर आया। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम बेबस नजर आई वो पाकिस्तान की नजर आई। तो मेरे ख्याल से आपकी अहमियत होती है आपकी परफॉर्मेंसेस से। आपकी एज अ टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी एज अ बोर्ड मेंबर आईसीसी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या आपकी सेइंग नहीं है, तो इसलिए कोई बॉदर नहीं करता। आ जाएगी थोड़े दिन में, कोई ना कोई एक्सक्यूज सामने आ जाएगा। बट हकीकत ये है कि आप कमजोर हैं, इसलिए जो चाहता है जैसे जाता है आपके साथ रवैया अपनाता है और आपको रोक देता है। सही बात है। शुएब जाट साहब, भारत से हमें मनोज दत्त साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सर, ये कैसा टूर्नामेंट आपने जीता? जीत तो आपने लिया लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि यार एक ही कंडीशंस में खेल रहे थे, रोज़ाना होटल से उठते थे, सीधे आकर वहां पर मैच खेलते थे। मुकाबले वाली टीम 7048 किलोमीटर सफ़र करती है आपसे खेलने के लिए।
सर ये तो आपने बड़ी ज्यादती की ना बाकी टीमों के साथ। देखिए, हाइब्रिड मॉडल की तो अप्रूवल आईसीसी ने दी थी। हाँ। अभी तो सबको पता था कि भारतीय टीम ने दुबई में मैचेस खेलने हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और इस पर पूरी जितनी टीम थी सबकी मोहर लगी हुई थी। और दुबई हमारा घर भी नहीं है, और जो हमारे पुराने प्लेयर दुबई में खेले हैं वो सब रिटायर हो चुके हैं, बिल्कुल नई टीम है। और ये सारे नए प्लेयर्स थे, इन कंडीशंस में एडजस्ट करना उतना आसान था नहीं, लेकिन इंडियन टीम ने मैच्योरिटी दिखाई, जिसका रिजल्ट अथॉरिटी के रूप में निकला। सभी प्लेयर्स ने नॉर्मल क्रिकेट खेली है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेली। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन दिखाया है, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखा है, जीतने की भूख दिखाई है भारतीय टीम ने। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप करंट प्रोसेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे जैसे कंडीशंस बदलती है वैसे वैसे चैलेंजेस भी बदलते चले जाते हैं। और बड़ा खिलाड़ी हो ये कि उन चैलेंजेस और कंडीशंस के बीच में किस तरीके से अपनी तकनीक के साथ तालमेल बिठाता है। तो यहाँ पर भारतीय टीम ने खेल के तीनों क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और रही बात प्रदर्शन की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम को 2 बार हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। हाँ। और मैं तो इस मौके पे कहूंगा, इस मौके पे कहिए सर, आज कहिए, आज हम आपका दिन मनाएंगे है। दिवाली और होली। हाँ। एक मिनट सुनिए। हाँ। हम मनाएंगे दिवाली और होली, हमारे पास है रोहित और कोहली। हाँ, क्या बात है सर, ये इसमें तो कोई शक नहीं है सर, आपके पास है, आपका दिन है, आप आज कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, सुनने के सर मजबूरी है आप क्योंकि हमारे पास सर बाबर और रिजवान है ना सर। सुने, इसमें मैं भी आपको दोनों बहुत जवाब टॉप क्लास देना प्लेयर चाहूंगा। है, नो डाउट। जी शुएब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज आपकी इस शेर के जवाब में हमारा भी शेर सुन लीजिए। हाँ। खुल के तू पा भंगड़ा, हाँ, खुल के तू पा भंगड़ा। हाँ, जय शाह तेरे को ले जय शाह। सर वो कह रहे हैं कि आपके पास जयशा है, वही सबसे बड़ी चीज है सर। देखे ना, उन्होंने कमाल तो किया है ना। चले आगे बढ़ते हैं, अरीबा चौधरी साहबा से बात करते हैं। अरीबा, क्या भारत को एक ही कंडीशंस में खेलने की वजह से वो ये मैचेस, तमाम मैचेस जीता और टूर्नामेंट जीता और अपनी मर्जी की यानी कि स्पिन ट्रैक वहां पर उनको मिलते रहे, तो ये सब जैसे जयशा कर रहे हैं सर अरीबा साहबा, उनकी वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, इंडिया तो 24 का T20 वर्ल्ड कप जीती थी इन्हीं क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के साथ, जहाँ पर वो डिफरेंट वेन्यू में खेल रहे थे। यही रोहित शर्मा जो मैन ऑफ द मैच है दुबई में, यही रोहित शर्मा न्यूयॉर्क में भी खेले थे उस वक्त, ये लोग वेस्ट इंडीज में भी खेले थे। तो यही क्वालिटी ऑफ प्लेयर हमें उस वक्त भी नजर आए थे और आज भी नजर आए थे। मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ, जो उनकी क्वालिटी है प्लेयर्स की, या जिस तरह इनका एक मायार है, या जिस स्ट्रेटजी के साथ ये उतरते हैं, जिस स्ट्रेटजी के साथ ये पूरा साल लगा के एक टीम को तैयार करते हैं, चाहे यंगस्टर है, सीनियर है, बैकअप तैयार करते हैं, तो आई थिंक अगर ये आज कजाकिस्तान स्टेडियम में भी खेल रहे हो तो ये जीत जाते हैं। क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी देखें, बेशक थोड़ा एडवांटेज कह सकते हैं इनको था इस बार इस टूर्नामेंट में, एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे, बट क्वालिटी इनकी वही है जो इनकी चलती आ रही है पीछे से। यही क्वालिटी हमें 23 के वर्ल्ड कप में भी देखी थी इनकी, 24 के वर्ल्ड कप जिसमें अनबीटन रहे, अगेन चैंपियंस ट्रॉफी में जिसमें अनबीटन रहे। बात है प्लानिंग की, अगर यही टीम के पाकिस्तान दुबई में सारे मैचेस खेल रही होती तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान सारे मैचेस जीत जाती? हाँ, नहीं, क्यों नहीं जीतते, हम नहीं। जीत सकते थे हम अरीबा। कैसे एक स्पिनर बना के साथ जीत जाते हैं हम लोग? हाँ, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं। बात ये है कि अब हमारे पास कहने को एक जुमला तो रहने देना कि अगर ऐसा होता तो फिर हम भी ये कर लेते। इसी पर सारी बात चल रही है अरीबा, आपने वो कहानी खत्म करने की कोशिश कर दी। कौन से एक जो उम्मीद है वो भी आप छीन रही हैं। अजनैल साहब, बात ये चल रही है, भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीता और उसको बहुत बहुत मुबारक भी हो, लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसको एक जैसी कंडीशंस दी गई, ऐसी कंडीशंस दी गई, उसका उसने फायदा उठाया, या फिर उस टीम ही इतनी बासलाहियत है कि वो ऐसा ना भी होता तब भी वो जीत जाता? देखिए, ये एक कमजोर आर्गुमेंट है, ये फजूल लोगों का सवाल है। आज मेरा ख्याल है कि मनो को पूरे इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली। आप देखिए कि ऐसी जबरदस्त टीम है कि जहां पे वशिंदर सुंदर बाहर बैठे हुए हैं, जहां पे ऋषभ पंत जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है, और अभी भी उनके ऐसे बैकअप प्लेयर मौजूद हैं जो कि रेडी टू प्ले हैं। उनकी 11 में अगर उनकी जगह बन जाए तो वो इसी तरह के रिजल्ट देंगे। और वो इंडिया की इतनी क्वालिटी टीम है कि आप आज देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोहली के साथ मुकाबला होगा न्यूजीलैंड का, लेकिन कोहली आउट हुए
उसके बाद श्रेयस अय्यर आ गए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, उसके बाद केएल राहुल आ गए, केएल राहुल आउट हुए, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने अपना काम कर दिया। सो दे आर प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट, और ये उनकी जो प्लानिंग थी पिछले 3-4 साल से वो काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए वो वेस्ट इंडीज जाते हैं तो सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, वो जिम्बाब्वे जाते हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप आता है तो सीनियर प्लेयर्स और प्लस जो जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको सबअप करके वो एक टीम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको लेके जाते हैं और हर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं, या फिर जीतते हैं या फिर लाजमी खेलते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम साहब ने सेंचुरी मारनी है, रिजवान साहब ने सेंचुरी मारनी है, इसी के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जीतना है, रेटिंग में हमने नंबर 1 आना है, और फिर वही प्लेयर जब ओडीआई क्रिकेट में किसी क्वालिटी के टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो जाते हैं। जिस तरह से इंडिया ने टीम बिल्ड की है, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम तरह तगड़े बोर्ड्स के लिए एक मैसेज है कि आप इस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं सिचुएशनल तरीके से। पूरे साल वो तजुर्बात करते हैं, पूरे साल वो T20 क्रिकेट में तो बेहतर अंदाज में तजुर्बात करते हैं। जब भी इवेंट के करीब आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर 3-3 महीने की छुट्टी होती है, कोहली को, रोहित शर्मा को, उनको बुला लेते हैं, साथ ही शुभमन गिल को बुला लेते हैं, और बड़े प्लेयर्स को बुला लेते हैं, और वो आके उनको परफॉर्म करके देते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो क्रिकेट का ढांचा बनाया है, ये कहीं ना कहीं पे वो अब हमारे लेवल से ऊपर जाके, हमारे लेवल से तो बहुत ही ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए हैं असलर, आप ठीक कह रहे हैं। शुएब, आज आकिब जावेद साहब भी फाइनल देख रहे होंगे यकीनन, तो उनको वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे होंगे, सेंटनर नजर आ रहे होंगे, कुलदीप उनको नजर आ रहे होंगे, शायद इनके ओवर्स जब शुरू होते होंगे या ये ओवर्स करवाने के लिए आते होंगे तो वो शायद टीवी स्क्रीन से उठकर आगे कहीं दूसरे कमरे में चले जाते होंगे, या मैच देख रहे होंगे आज। कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका। आप ऐसे सवाल पूछते हैं शरारत के साथ कि जिसका जवाब मैं देना चाहूं तो भी मुझे दिया नहीं जाता। मुझे बस आकिब जावेद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जो इंडिया मैच से पहले थी, और उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, तो उन्होंने सरप्राइज दिया ना सर। उन्होंने सरप्राइज दिया या नहीं दिया, लेकिन इस टाइम सारे शॉक में जरूर है। आप माने पाकिस्तानी हर बंदा जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खड़ा हुआ था कि न्यूजीलैंड जीतेगा। नहीं, आपकी ट्रांसलेशन में मैंने भी ये कहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन ये भी मैंने कहा था कि इंडियन टीम सॉलिड टीम है, वो किसी को किसी भी वेन्यू पे हरा सकती है। चले, गलती कहां से हुई न्यूजीलैंड से? न्यूजीलैंड से गलती कहां से हुई आज के मैच से? जो गलती शुरू हुई और फिर उनकी बैड लक हुई कि हेनरी जो है उनका प्राइम बॉलर नहीं था। फिर आप देखेंगे उन्होंने जो सेटनर है उसने बॉलिंग ऑर्डर मैं नहीं समझता कि उसने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता तो फिर यकीनी तौर पर उनके चांस ज्यादा थे। आज के मैच में इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला, चैंपियन डिजर्व करता था। अरीबा ने बहुत अच्छी बात की है, ये टीम कोई पहली मर्तबा नहीं जीत रही, इनकी तो आदत सी हो गई है जीतने की। 2024 में जीते, फिर तीसरा मुसलसल फाइनल खेल रहे हैं। आपको पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में एक ही गेम हारे, उसके अलावा ये गेम कोई नहीं हारे। ये मुसलसल अनबीटन है, मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी जानिब से। मनोज, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं भारत की जानिब से मुसलसल, और यही वजह है कि आज का बड़ा इवेंट भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। स्पिनर्स की बात करें तो भारतीय स्पिनर्स ने 5 मैचेस में 31 विकेटें ली हैं। सर, हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर था, अबरार अहमद। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसने अपने स्क्वाड में स्पिनर्स को रखा ही नहीं था? देखिए, आपके यहाँ सिस्टम क्या है सबको पता है, उसके ऊपर बातचीत करना बेकार है। किस तरीके से टीम का चयन होता है, किस तरीके से नेपोटिज्म है, किस तरीके से फेवर किया जाता है, बहुत सारी इश्यूज हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करके उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपको इंडियन टीम के बारे में बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो एनसीए है, और उस एनसीए में जिस तरीके से खिलाड़ियों को ग्रो किया जाता है, जिस तरीके से खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाता है, संजू सैमसन, अभिषेक जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, अर्शदीप, सिराज, मुकेश कुमार, आकाशदीप पंत, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है। अब अभी आपके एक्सपर्ट कह रहे थे कि पंत जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, मैच विनर। जी। अभिषेक शर्मा जिसने सेंचुरी बनाई है T20 में, वो बाहर बैठा हुआ है। संजू सैमसन 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में बना के वो बाहर बैठा हुआ है। यशस्वी जायसवाल वो बाहर बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या है कि सिस्टम है, फेयरनेस है, और जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको इमीडिएटली चांस मिल जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। वॉशिंगटन सुंदर ने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के अगेंस्ट 150 रन बनाए और 4 विकेट लिए, उसको इमीडिएटली रणजी ट्रॉफी से उठा करके टेस्ट टीम में शामिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, उनको ये लगता है, मोटिवेशन रहता है। सर हमारे यहाँ में ऐसा होता है कि आपने तो चले वहां उसने परफॉर्म किया तो आप डायरेक्ट लेकर आए। हमारे यहाँ बगैर परफॉर्मेंस के डायरेक्ट लेकर आते हैं। हम आपसे भी तेज हैं सर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे तो वापस आएंगे और मजीद बात करें पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं आज भारत की जीत पर और न्यूजीलैंड की शिकस्त पर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल हो गया और मेला लूट लिया है भारत ने, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि अपने पैनल की तरफ जाएं और इस चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करें, लेकिन आपके सामने कुछ स्टैट्स रखते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए और उसका किस टीम से ताल्लुक है, और सबसे ज़्यादा विकेटें किसने ली और उसका ताल्लुक किस टीम से है। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि बैटर्स ने कैसा परफॉर्म किया। रचिन रविंद्रा को देखा जाए तो बहुत अच्छी फॉर्म में थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आज के मैच में बैड लक हुई, वो अच्छा परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाए। 4 इनिंग्स में उनके 264 रन हैं, एवरेज उनकी 65 की रही है, स्ट्राइक रेट उनका 106 का है और 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं इसी टूर्नामेंट में। लेकिन बैड लक ये थी कि आज वो चल नहीं पाए। और इसी तरह से बॉलर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड के ही बॉलर्स हैं मैट हेनरी, जो कि आज का मैच नहीं खेल सके थे और उनकी देखा जाए तो 4 मैचेस में 10 विकेटें हैं, एवरेज उनकी 16 की है, इकोनॉमी उनकी 5.32 की है और ज़बरदस्त बॉलिंग स्टैट्स हैं उनके। लेकिन आज का मैच वो नहीं खेल पाए थे और न्यूजीलैंड को उनका भी नुकसान उठाना पड़ा है। और यहीं से आगाज़ कर लेते हैं, हमारे साथ अरीबा चौधरी से आगाज़ कर लेते हैं। अरीबा, आप क्या समझते हैं कि जब हम स्टैट्स भी देखते हैं, इस पूरे टूर्नामेंट को देखते हैं, तो आज का मजमूई तौर पर तो बहुत अच्छा खेला न्यूजीलैंड पूरा टूर्नामेंट। एक मैच पहले भी हारा, इंडिया से ही हारा था, लेकिन आज के मैच को स्पेशली देखा जाए तो उनके पास इनफॉर्म बैटर्स मौजूद थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सारा कुछ ठीक चल रहा था। क्या भारतीय स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कि वो चल ही नहीं पाए? बिल्कुल, इसमें तो सबसे पहले क्रेडिट तो उनके बॉलर्स को जाता है कि उन्होंने बिल्कुल चोक करके रखा मिडिल ओवर्स में इनको। उनके पास 4 स्पिन ऑप्शंस थी, अक्षर थे, जडेजा थे और साथ साथ आप देखें कि सिर्फ 2 पेसर कॉम्बिनेशन के साथ गए थे। और यहाँ पे आप ये चीज नोट कीजिए कि न्यूजीलैंड मिडिल ओवर्स में स्पेशली जब डेरेन मिचेल थे, उन्होंने काफी डॉट बॉल्स खेली। वहीं से आप कह लें कि स्कोर कार्ड पे 20 रन का जो डिफरेंस था वहीं से आ गया। और न्यूजीलैंड बैटर्स में देखा जाए जो एक्सपीरियंस बैटर समवन लाइक केन विलियमसन के टॉम लेथम, वो आज उस तरह से नहीं आगे बढ़कर खेल पाए जहां उनकी टीम को जरूरत थी। स्पेशली केन विलियमसन से डिसअपॉइंटमेंट हुई थी और टॉम लेथम से, क्योंकि दोनों स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आज इनको स्टेप अप करना चाहिए था और वो कर नहीं पाया। और अगेन इंडिया की जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं, जिस तरह से स्क्वाड सेलेक्ट किया था, वरुण है, कुलदीप है, अक्षर और जडेजा, तो ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ बड़ा ही डेंजरस था। और उन्होंने वाकई जिस लाइन लेंथ की बॉलिंग की, उस लिहाज से न्यूजीलैंड मिडिल ओवर्स में कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाए और नंबर ऑफ डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो गए थे। सही बात है, और डॉट बॉल काफ़ी ज़्यादा खेली हैं। आज इन्होंने भी 25 ओवर्स डॉट बॉल खेल दी हैं और पाकिस्तान के बारे में था कि 25 ओवर्स और 27 ओवर्स, लेकिन आज न्यूजीलैंड ने भी काफ़ी डॉट बॉल खेले हैं। शुएब जाट साहब, हम कुछ बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले और फिर ब्रेक के दौरान भी कुछ गपशप चल रही थी मनोज साहब से। सर, हमारे यहाँ सिलेक्शन का म्यार क्या होता है कि जब किसी को सिलेक्ट करना होता है तो क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं? उन्होंने तो अपना बताया कि भारत में सिस्टम ऐसा है, ये है, वो है, और साथ में वो उन्होंने मुझे सुना भी दी, कहा कि भाई जैसा सिस्टम आपका है हमें सारा पता है। सर बताइए ना कि कैसा सिस्टम है हमारा, अगर किसी को सिलेक्ट करना हो, टीम मेरिट पर लानी हो, कैसे लाते हैं हम? थैंक यू लुकमान कि आपने जो है ये सवाल कर लिया, क्योंकि आप कोई भी सवाल पूछते तो मैंने जवाब जो सोचा था वही देना था। हम ब्रेक पे चले गए थे तो जवाब देना इसलिए जरूरी था। मनोज साहब फरमा रहे थे कि जी वो बहुत फेयर हैं इंडिया वाले। सर फेयर होते हैं तो आज की विकेट, आईसीसी के इवेंट्स आप जाके देखें, आईसीसी अब जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाती है ताकि स्पॉन्सर्स आए, एंटरटेनिंग क्रिकेट हो। क्या आज की विकेट जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो दोनों टीमों के लिए लेवल फील्ड थी? क्या ऐसा था? उन्होंने बिल्कुल एक जो है ना ड्राई विकेट बना दी, ऐसी विकेट बना दी। आप बताए ना, दुबई में हमेशा से हाई स्कोरिंग गेम होते रहे, कब नहीं हुए वहां पे हाई स्कोरिंग गेम? आपने इस तरह का मामला वहां पे बना दिया है कि मुसलसल उनको फेवर मिल रही थी। ठीक है जी, आपने एक हाइब्रिड मॉडल के नाम पे जो है वो डिक्टेटरशिप दिखाई आपने, और आपने सबको मजबूर कर दिया। और वहां पे उस टाइम बाकी बोर्ड्स की भी गलती है कि अब बोल रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं बोले थे? तो आपने वहां पे दादागिरी अपनी कर ली। अरे दादागिरी वहां तक रखे ना, विकेटों तक कहां लेके चले गए? ये तो आईसीसी का इवेंट था। अगर आपका बंदा जो है वो आईसीसी का बॉस है तो फिर विकेटें भी आपकी बनाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्यूरेटर से विकेटें नहीं बनवाई, फिर तो आपने अपने मिस्त्री रखे हुए थे, कारीगरी करनी थी, कारीगरी कर ली। हम किसी तौर पे भी इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहे। इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है उसको जितना जो है ना वो प्रेस किया जाए, जितना उनको वेल डन कहा जाए कम है। लेकिन जो उसके पीछे फनकारी है उसको भी तो देखना चाहिए ना, कि उनको पहले से पता था। आपको याद है इंडिया में क्या बातें हो रही थी? खुद एचमैन ये बात कर रहा था कि स्पिनर्स की पोज उठा के लेके जा रहे हैं। तो जब
इससे ये गुमान होता है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन गुमान नहीं होता कि जय शाह ने कहा था जी 5 का जो है ना 15 के स्क्वाड में आप 10 स्पिनर ले आओ, मैं उसी से आपको जितवा दूंगा। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से इंजीनियर्ड विकेट्स बनवा के हम बात करेंगे फेयर है। हाँ, ये मैं कहता हूं कि आपके क्रिकेटर फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपके जो पॉलिसी मेकर हैं वो फेयरलेस नहीं है, वो मतलब फेयर गेम नहीं करते, वो तो डर्टी क्रिकेट करते हैं। इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती। अब मैं फिर अगेन कहूंगा कि हम खुद दिल से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं आई मीन इंडिया को कि उसने अच्छा खेला, जीता, लेकिन जो उसके पीछे गेम चला वो गेम तो किसी तौर पे भी अच्छा नहीं था। सारी ये बातें चल रहा है, ये आप चंद दिन गुजरेंगे आप देखिएगा ये क्यूरेटर को लेके कितनी कहानियां आएंगी, चंद दिन गुजरेंगे विकेट्स पे और ज्यादा बातें होंगी। जिस तरह की पिच आपने बना के दी, आपको पता था कि आपके किस तरह के स्पिनर थे, उस तरह की आपने पिच बना दी। अगर एक जो है ना वो बोथ साइड पिच होती तो देखते हैं हम कि इंडिया कैसे जीतता। इतना आसान नहीं था न्यूजीलैंड को जो है ना वो मुश्किल में डालना। यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जय शाह ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, ये नजर आ रहा है। मनोज जी, आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, क्रिकेटर आपके अच्छे हैं, बड़े इंटेंट से खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन सर फनकारियां जो स्क्रीन के पीछे आप लगाते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा पैदा कर देती हैं। देखिए 2023 में हम अपने घर में हारे थे ओडीआई विश्व कप, T20 हम अमेरिका और सर वो 2023 में मनोज भाई वो हुआ ये था कि पैट कमिंस खुद चले गए थे विकेट देखने के लिए, वहां पर तस्वीरें बना रहे थे सर, ऐसा माहौल बना हुआ था सर, आपको पता है? नहीं अभी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी आप रिस्पेक्टेबल हैं, मोहतरम है आप बात करें, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि सर वो तो टॉस के लिए भी फिर 2 कदम आगे जाना पड़ा था, वहां पर बड़ा कुछ हो रहा था सर 2023 में। देखिए 23 में हम अपने घर में आ रहे, हमने किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा नहीं, 24 में हम जीते, ठीक है, हमने वेस्ट इंडीज में जीत हासिल की। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये शेड्यूल पहले से अप्रूव था, हाइब्रिड मॉडल, हमने तो कहा था हम नहीं खेलेंगे, आप हमारी बिगाड़ कर लीजिए, लेकिन आईसीसी ने कहा नहीं इंडिया ने खेलना है हाइब्रिड मॉडल, हम मानेंगे। हम तो अपने घर के बाहर खेल रहे थे न्यूट्रल वेन्यू पे, हमारा तो घर आई नहीं दुबई, ना हम कंडीशन के बारे में जानते हैं। अच्छा एक चीज, पाकिस्तान तो अपने घर में आ गई न्यूजीलैंड से, अब उसके लिए क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गई ना। आपको बिल्कुल सही पकड़ा है कि उस टाइम उसके लिए क्या करेंगे आप अपने घर में हार गए, अब हम कहेंगे कि नहीं जी अब ऐसे जी वैसे। सर हम कोई साथ नहीं है। अब मनोज भाई, हम यहाँ पर पाकिस्तान का सिर्फ मुकदमा नहीं लड़ रहे, हम बाकी जो आईसीसी के मेंबरान हैं उनका भी लड़ रहे हैं कि भाई आपने उनके साथ भी ज्यादती की, न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया, ठीक है, लेकिन बाकी टीमों के साथ भी तो आपने, आप देखें ना, न्यूजीलैंड आपसे खेला 7048 किलोमीटर उसने बेचारे ने इस पूरे टूर्नामेंट में सफर किया सर। आप उठते थे होटल से आराम से, टॉवल पकड़ा, इधर उधर हुए और आके मैच खेला, हरा के वो गए। नहीं देखिए न्यूजीलैंड को पता था जब ड्रॉ फिक्स हुआ तो न्यूजीलैंड को पता था कि उनको अपने कैसे मैचेस खेलने हैं। हाँ, अगर वो ऑब्जेक्शन होता तो टूर्नामेंट से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता था। मनोज भाई, शुएब जाट साहब मॉडल तो ऑलरेडी डिसाइडेड था ना। जी शुएब जाट साहब का एक जुमला ले लें। आपने 2023 का हवाला दे दिया कि इंडिया अपने होम में हारा था, आप मुझे बता दें कि उसमें इंडिया के स्पिनर ने कोई कितनी विकेटें ली थी? हाँ, मुझे बता देना, एक विकेट नहीं आपका स्पिनर ले सका था। क्यों? क्योंकि उस विकेट में फनकारी नहीं हो सकी थी। पैट कमिंस जाना कप्तान था, अकलमंद था, ज़हीन था, उसने जाकर वीडियो बना ली थी, तस्वीरें बना ली थी कि अभी इसमें कारीगरी नहीं होगी। सर एक जगह पे तो ऐसे, मनोज भाई एक जगह पर तो ऐसे हो गया था कि विकेट कोई और दिखाई गई थी, वो यानी कि पहले से शेड्यूल में कुछ और पिच थी, लेकिन बाद में जब मैच शुरू हुआ तो शायद वो किसी और पर करवा दिया गया था। हसनैन, इस पर आप कोई कमेंट करेंगे? आप बड़े गौर से सुन रहे हैं सारी बात को। देखिए वो 2023 का जो फाइनल है ना, जी मनोज भाई हंसे ना, आज आपका दिन है यार। वो दुनिया की क्रिकेट रो रही है आपकी फनकारियों पे, अगर आप हंस रहे हैं तो क्या होगा? देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है दुनिया क्रिकेट रोएगी, जट साहब भी ठीक कह रहे हैं, मनोज भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दिन मनोज भाई को थोड़ा सा क्रेडिट भी देना चाहिए। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, उस अच्छे क्रिकेट की वजह से वो जीते हैं, लेकिन जो फनकारी है वो तो इंडिया करता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को जहां पे भी थोड़ा सा लिवरेज मिलता है वो उसको लेता है। 2023 में इंडिया बड़े बुलंदबाल दावे कर रहा था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान किस तरह से मना कर सकता है, लेकिन 2025 में उसी इंडिया ने फनकारी करके हाइब्रिड मॉडल अप्रूव तो करवा लिया ना, उसी ने फनकारी करवा के अपने तमाम तरह मैचेस दुबई में करवाए। अगर फनकारी ना करता, किसी और की सुनता तो शारजा में भी खेल लेता, अबू धाबी में भी खेल लेता, लेकिन एक ही वेन्यू में खेला। सो फनकारी तो इंडिया को जहां पर भी कुछ थोड़ा बहुत लिवरेज मिलता है वो करता है, और ये दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि एक टीम को जब बार बार लिवरेज मिलेगा, एक टीम जब वेस्ट इंडीज में एक ग्राउंड कर लेगी कि हमने गयाना में खेलना है, बारबाडोस में नहीं खेलना,
उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो कहेंगे नहीं हमने लाहौर, कराची और पिंडी में नहीं बल्कि दुबई में खेलना है, तो डेफिनेटली आवाजें उठेगी। और ये आवाजें मेरी तरफ से, शोएब जट की तरफ से, लुकमान की तरफ से या अरीबा चौधरी की तरफ से नहीं उठ रही। ये अब माइक अटर्टन बात कर रहे हैं, इसके ऊपर नासिर हुसैन बात कर रहे हैं, दुनिया के और बड़े बड़े क्रिकेटर बात कर रहे हो, इसमें कुछ दमखम तो है कि दुनिया बात कर रही है ना। ऐसी बात नहीं कर रहे ना यार हम। अरीबा आप कोई लास्ट कमेंट कर दें इस पर, फिर मैंने क्लोजिंग के लिए जाना है। देखिए, इसमें बात बिल्कुल ठीक है कि एक टूर्नामेंट है तो उसमें आप इक्वलाइज करते हो टीम्स का स्केड्यूल या उनकी ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे स्केड्यूलिंग के लिहाज से या जो वेन्यू अलॉट किए गए थे तो वहां पे एक अनफेयरनेस दिखाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था कि पूरा टूर्नामेंट या स्केड्यूल एक ही टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इंडिया ने अगर सपोज दुबई में पाकिस्तान में नहीं खेलना था, व्हाटएवर रीजन जो भी था वो अपनी तरफ गलत जरूर था, लेकिन आप जब यूएई में खेल रहे तो सिर्फ आप दुबई में क्यों खेले? आप शारजा में भी खेल लेते एक आध मैच, आप अबू धाबी में खेल लेते तो थोड़ा इक्वल नजर आता है। जैसे जहाँ न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो 3 वेन्यूज में क्रिकेट खेल, तो इस तरह इंडिया भी 3 वेन्यूज पे ही डिवाइड करता है अपने क्रिकेट को, बेशक यूएई में ही, लेकिन अब एक वेन्यू दी जाए तो फिर वो एक अनफेयर एडवांटेज नजर आता है कहीं ना कहीं। जो क्वालिटी कुछ और वेन्यूज पर भी खेला जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा चौधरी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट साहब, हसनैन लियाकत साहब और हमारे साथ भारत से मौजूद रहे मनोज दत्त साहब। मनोज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मेला अपने अख्ताम को पहुंचा है। हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल रहा, एक बार फिर इस पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में आज के इस आखिरी प्रोग्राम में यानी कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी प्रोग्राम में अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, अपने प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, अपने तमाम उस टीम में शामिल कोऑर्डिनेटर, रिसर्चर, इसी तरह से कैमरामैन, अपने टेक्निकल स्टाफ का जिन्होंने सब ने बहुत मेहनत की, सब ने बहुत काम किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भरपूर इसमें अपना इनपुट दिया। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।